हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण अकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा सेट ई हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा सेट ई का जो मैथ्स का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे आपका रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, मतलब किसी मंथ का जो थर्ड डे है वो मंडे। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे बिफोर 21st ऑफ द मंथ। ओके, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने होंगे। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिफ्थ डे फ्रॉम 21st डे ऑफ द मंथ। ओके, तो यहाँ से यदि मैं टोटल डेज का देखूँ तो ये तो 21 डेज आपका ये हो गया एंड 50 डे निकालना है, टोटल हो गया आपका 26 डे। ओके, एंड हमसे कहा इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे। सो इसमें क्या है थर्ड डे, तो इसमें से हम क्या करेंगे 26 में से अगेन 3 को सेपरेट करेंगे तो हमारा आएगा 23 डेज। ओके, अब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से ऑड डे निकालना होगा। तो हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो यदि मैं 23 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो ऑड डे आने वाले हैं 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। ओके, तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि 21st डे फ्रॉम विल बी द फिफ्थ डे। ओके, सो अब हमारा 2 ऑड डे कितना है 2, तो अब हम क्या करेंगे इस मंडे में 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंडे का ट्यूसडे, उसके बाद आता है आपका वेडनेसडे। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको जो क्वेश्चन दिया इसमें बताना है ऑड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है 3 है एंड 3 का ए क्या है आपका क्यूब है, तो एंड ए 2 का क्यूब दिया है आपको, ये आपको 4 का क्यूब दिया है एंड ये आपको 7 का स्क्वायर दिया है। तो बेसिकली ये आपका डिफरेंट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री बेल्स टॉल एट द इंटरवल 10, 15 एंड 24 मिनट्स, मतलब ये आपकी बेल्स हैं, इस तरीके से इस इंटरवल में वो क्या करती हैं, रिंग करती हैं। ओके, एंड द 3 बेल्स टू टुगेदर 8 AM, मतलब उनके जो रिंग करने का टाइम था वो टुगेदर 8 AM था। तो अगेन किस टाइम वो रिंग करेंगी, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 10 का एंड 15 का एंड 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 2 से हो गया 5 टाइम, 2 5 जा 10 एंड 15 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा 5 होगा एंड 15 होगा एंड अगेन हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड अगेन आपका 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 होगा एंड 15 हो जाएगा एंड 2 3 जा एंड 3 से अगेन डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 बन जा 5 होगा एंड 5 बन जा 5 होगा, 5 बन जा 5 होगा। ओके, तो आपका यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड ये हो जाएगा आपका 3 5 3 जा 15 एंड 15 8 जा होता है 120। तो ये कितना का 120 मिनट का मतलब होता है 2 आवर। तो अभी जो आपका रिंग हुआ था वो हुआ था 8 AM पर, तो नेक्स्ट रिंग होगा आपका 8 9 10 10 AM पर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क के जाए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पहले एन हो रहा है, एन के बाद ओ, उसके बाद पी एंड उसके बाद क्यू। तो आप देखेंगे सीक्वेंस क्या चल रहा है, पी के बाद आर आना चाहिए और इतना हमें कन्फर्म हो गया यहाँ पे आर आने वाला है। एंड ऑप्शन में यदि हम चेक करते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पर भी आर नहीं है, यहाँ पर भी आर नहीं है, सिर्फ इसमें आर है। तो अब
ऑप्शन से जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ओके, तो आपको रिलेशन बताना है गोल्ड में, कार्बन में, मेटल में। तो आपको पता है मेटल का ही पार्ट है गोल्ड, गोल्ड जो आता है मेटल में ही आता है, एंड कार्बन थोड़ा सा नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, ये मेटल हो गया, मेटल में आएगा गोल्ड एंड आपका कार्बन डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। ये बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से हमारा क्वेश्चन बहुत इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। ओके ओके, एंड ये क्या होगा, ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, एंड ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, एंड ये होगा हमारा साउथ वेस्ट, एंड ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो देखिए साउथ ईस्ट को हमने क्या कहा, ईस्ट का, साउथ ईस्ट को मैंने बोला है आपका, क्या बोला है, हाँ यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट को क्या कहा है हमने, ईस्ट का है, साउथ ईस्ट को क्या बोला, ईस्ट। मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। ऐसी नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट को हमने बोला हुआ है वेस्ट, देखिए यहाँ पे। तो अब हमें ऐसे ही इसको इस तरीके से बोला होगा, तो हमें बताना व्हाट विल बी नॉर्थ विल बी कॉल्ड। तो अब हमने इससे चेक किया कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही है आपका। तो हमें बताया नॉर्थ इज कॉल्ड, तो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आपका होगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट ही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। तो बेसिकली ये क्या थे, आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। ठीक, तो देखिए बेसिकली इसमें आपका क्या लॉजिक आपको विजुअल हो रहा है। तो बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिकली हमें जो लॉजिक देखने होते हैं या तो प्लस वाला होता है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरीके से ये कुछ लॉजिक आपके इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें अपने माइंड को यूज़ करना होगा और थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं, तो इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक यदि आपको पकड़ आ जाता है तो बहुत ईजी से आप कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लॉजिक मुझे थोड़ा सा विजुअल हो रहा है कि यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 29, एंड 29 में से यदि मैं 2 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 27। ओके, और यही यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 39, और -2 करता हूँ तो मेरे को मिलता है 37, और यही एक यहाँ पर दिया है। तो अगेन हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो आंसर होना चाहिए कि 45 होना चाहिए, एंड प्लस एक्स करूँगा मैं क्वेश्चन मार्क की जगह, एंड यहाँ जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से मुझे 2 माइनस करना होगा, तब जाके हमारा आएगा 91। तो यहाँ हो जाएगा 45 एंड प्लस एक्स इक्वल टू कितना, इसको यहाँ लेकर जाऊँगा 93 हो जाएगा। एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, 93 में से 45 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका। बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, 13 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूँ तो आपको 8 मिलेगा। अगेन यहाँ हो जाएगा 48। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज वो राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन एंड अंजलि वर फेसिंग ईच अदर वॉकिंग वाइल टॉकिंग इन द इवनिंग। मतलब सचिन और अंजलि जो हैं इवनिंग के समय एक दूसरे टॉक करते हैं। इफ़ अंजलि शैडो वॉज ऑन द लेफ्ट ऑफ सचिन, मतलब अंजलि की जो शैडो है वो किसके लेफ्ट में है, सचिन के। तो आपका बताना है देन विच डायरेक्शन वॉज सचिन फेसिंग वाइल टॉकिंग, सचिन का फेस किस साइड। ओके, तो देखिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसके साइड में आपका
इमेज बन रहा है। ओके, तो सचिन हो गया। एंड आपको पता है इवनिंग का टाइम था, तो इवनिंग में हमारा जो सन होता है किस साइड होता है, वेस्ट में होता है। एंड जो शेडो बन रही है उसके लेफ्ट में बन रही, तो यहाँ से जाएंगे लेफ्ट होगा ये। तो अब देखिए हमें सचिन का यदि फेस निकालना है तो हमें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ से लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, साउथ होगा ना। तो यहाँ पे सचिन का जो फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा आपका, तो राइट आंसर होगा साउथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो बेसिकली इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को किए जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ही क्वेश्चन है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोर लैंग्वेज साइंस इज रिटन। देखिए यहाँ पे साइंस को आपने क्या रिटर्न किया, SCIENCE साइंस। साइंस को रिटर्न किया VZLBQZH। ओके, तो देखिए ये था एस था, एस की कोडिंग होती है 19, इसका होता है आपका 22। तो कितना हो रहा है, +3 किया हमने यहाँ से यहाँ तक, +3 किया यहाँ पे अगेन यहाँ पे सी का कितना होता है, 3 होता है, जेड का होता है 26। यहाँ पे क्या किया हमने, -3 किया हुआ है। ओके, अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगेन आई से एल में जाने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। तो आप यहाँ से पैटर्न को आप विजुअल कर सकते हैं कि इसमें +3 एंड -3 वाला पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। ओके ओके, सो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रस्टम, FRUSTOM, इसका हमें निकालना। ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे, तो एफ में हम +3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई मिलता है। तो मैंने कहा था आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई आ रहा है, तो यहाँ पे जे है, एक आंसर कभी नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पे कितना दिया, आर दिया, आर का कोडिंग 18 होता है, 18 में से -3 करेंगे 15 आएगा, 15 का कोड ओ होता है। इसका मतलब है ये आंसर भी आपका कभी नहीं हो सकता, तो आप बस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, तो इसका जो कोडिंग होगा वो होगा IOXPWLP। तो मैंने आपसे कहा था आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ए का कोडिंग आपको 1 दिया हुआ है, जेड का कोडिंग 26। ओके, तो एस का कोडिंग क्या होता है, एस का कोडिंग होता है 19 एंड एच का कोड होता है आपका 8। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिकली इसमें क्या करना है, प्लस मीन्स आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स आपका सब्ट्रैक्ट है, तो आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए 100 हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्ट मीन्स है डिवाइड, एंड प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई, अगेन प्लस मीन्स है आपका मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन्स है सब्ट्रैक्ट। ओके, 2 एंड प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में आपका जाएगा, मल्टीप्लाई 7 हो गया, एंड मल्टीप्लाई 3 और 30 हो गया, ये हो जाएगा 80। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 18। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा कितना होता है आपका, 3 3 8 जा 24, कैरी 2 आया, एंड ये हो जाएगा 84। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 84 100 - 18। तो बेसिकली ये जो आपका आंसर आ रहा है इतना ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बेसिकली शायद या तो आपका ऑप्शन से थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो राइट आंसर होगा 722, ये आपका राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में थोड़ा सा
करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 722। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड रिलेटेड टू फिश, तो एरोप्लेन रिलेटेड टू। आपका वर्ड और फिश का रिलेशन है वही एरोप्लेन से आपका सबमरीन का होगा। ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू क्रिकेट, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही बताना सानिया मिर्जा रिलेटेड टू, सानिया मिर्जा कौन सा आपका खेलते हैं, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, चेस। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, BNMNQR इन अ रो, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्वेश्चन में लिखा है PNQR इन अ सेंटर, मतलब PQ जो है सेंटर में, यहाँ पे BNLR इन द एंड्स, मतलब B और L जो है वो एंड्स में है। ओके, एंड M इज अ सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ B। ओके, तो देखिए B लास्ट में है, इसका मतलब B यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तभी तो B के लेफ्ट में M बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, L होना चाहिए, और B के लेफ्ट में कौन है, M है। ओके, एंड P और Q क्या है आपके इस सेंटर में, सेंटर क्या है, या तो यहाँ P आ सकता है या Q आ सकता है, यहाँ P आ सकता है Q आ सकता है। ओके, अब जो खाली जगह बची है वो यहाँ पे आपका कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका N। ओके, तो आपका इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन बनेगा। हमसे क्या पूछा, हु इज टू द राइट ऑफ L, L के राइट में कौन है, L के राइट में आपका N है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद आपको बताना है, एक आपको वर्ड्स दिया है, बताना है कि इस लेटर्स का यूज़ करके हम कौन सा वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। ओके, तो क्या इसमें P है, P आपको दिया है, O भी इसमें दिया है, R दिया है, T दिया है, तो इसको हम बना सकते हैं बेसिकली, है ना। एंड TIR इसमें दिया है क्या, T इसमें दिया हुआ है, I भी दिया है, R भी दिया है, E भी दिया है, तो इसको भी हम बना सकते हैं। इसमें क्या C दिया हुआ है, तो आप देखेंगे ये जितने भी हमें लेटर्स दिए हैं इसमें C कहीं पर नहीं है, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होगा, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हमें चूज़ करना है कि इसमें नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से ए कितना हो गया, ए से आपका बी गया, बी से सी, सी से हो रहा है डी, एंड डी से हो रहा है ई, तो ई के बाद होना चाहिए, ई के बाद एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ। बेसिकली ये जो सीरीज है आपकी 2 सीरीज की कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड यहाँ बी के बाद हो रहा है डी, मतलब 2 ऐड किया, फिर एफ 2 ऐड किया, एच 2 ऐड किया, एच के बाद आई जे, मतलब यहाँ आना चाहिए आपका जे। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है। इसमें बताना है द डिजिट ऑफ अ नंबर गेट रिवर्स्ड व्हेन 18 इज एडेड टू इट, द नंबर कुड बी। मतलब आपको बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। तो यदि मैं किस में 18 ऐड करूं जो कि उसको रिवर्स करेगा, यदि मैं इसमें 18 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 8 7 15 एंड 3 45। क्या ये रिवर्स हुआ, नहीं हुआ। इसमें 18 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा आपका 12 एंड ए 4 52, तो ये क्या रिवर्स हुआ, नहीं हुआ। इसमें 18 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 एंड 5 13 एंड ये हो जाएगा 63। ये रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ। इसमें 18 ऐड करता हूँ तो कितना होगा, 8 से 15 ये हो गया 75। तो ये आपका रिवर्स हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, टीज को हमने लिखा है इस तरीके से। ठीक है, टी का कोड होता है 20
ई का कोड होता है 5, 1 का कोड होता है 1, आर का कोड होता है 18। तो इसमें क्या है, बेसिकली डायरेक्ट कोडिंग का यूज़ किया है हमने। तो हमें क्या बताना, डांस का कोड बताना है। ओके, तो डांस के लिए क्या होगा, डी का कोड 5 होता है, ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है। तो ऑप्शन में ये कहाँ विजुअल हो रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो बेसिकली हमने कोडिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको कोडिंग बताया था किस तरीके से आपको कोडिंग को लर्न करना होता है। तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक्स इज द ब्रदर ऑफ बाय। एक्स कौन है, ब्रदर ऑफ बाय। तो देखिए एक्स क्या है, ब्रदर है किसका, बाय का। ओके, एंड वी इज द मदर ऑफ बाय। वी कौन है, मदर है किसकी, बाय की। तो ए कौन है, बी की मदर। ओके, एंड एम इज अ वीज हस्बैंड। वीज हस्बैंड कौन है, एम है, एम इसका हस्बैंड है। एंड एम इज अ बीज हस्बैंड सिस्टर। ओके सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एम है बेसिकली ए हस्बैंड सिस्टर। ओके, कहाँ हुआ, ओके यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है, एम इज द बीज हस्बैंड। बीज का, बी का हस्बैंड है कोई, उसकी सिस्टर, उसकी सिस्टर कौन है, एम। ओके, एंड एन इज अ ब्रदर ऑफ वी। एन कौन है, वी का ब्रदर है। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन एन सन्स। यदि एन का कोई बच्चा होता है, एन का कोई सन होता है, एन सन, सन टू एक्स, तो हमें बताना उसका एक्स से रिलेशन क्या होगा। ओके, तो देखिए ए भी कौन है, माँ है किसकी, एक्स की, एंड ये दोनों क्या है, भाई बहन। ओके, तो इसके सन का आपस में रिलेशन क्या होगा, मतलब ए, इसके लिए ए कौन है, इसके मामा जी हैं और इसके लिए बुआ जी। तो ये क्या होंगे, आपस में मैटरनल कज़न होंगे। मतलब मैटरनल कज़न मतलब जो कि आपके बुआ या मामा के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स अपीयर इन द फर्स्ट डिक्शनरी। आपको बताना है ये बर्ड्स दिए इनमें से कौन सा है जो कि डिक्शनरी में पहले नंबर पे आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सी सब में कॉमन दिया हुआ है, ए भी सब में कॉमन है आपका, एन भी सभी में कॉमन है, तो तीन तीन बर्ड्स आपके सभी में कॉमन। ओके, इसके बाद इसमें दिया है ओ, इसमें दिया है आपका डी, इसमें दिया है आपका ई, एंड इसमें दिया है आपका डी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले ए दोनों बर्ड्स होना चाहिए। अब इन बर्ड्सों में भी हम चेक करते हैं, तो इसमें पहले एल दिया है एंड इसमें पहले आपका आई दिया है। तो पहले आपका आई आता है, एल आता है, तो पहले आता है आपके आई। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा फर्स्ट लेटर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सिल्वर क्या है, एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, डायमंड आपका मेटल में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब कुछ आपको बताना है इसमें से ऑड फिगर क्या है। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिगर आउट वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आपको फिगर को बहुत अच्छे से बस विजुअल करना होता है। यदि आपने उसको अच्छे से चेकआउट किया है तो आंसर को अभी आप आसानी से पिकअप कर सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये पूरा इस तरीके से 4 है, इस तरीके से बॉक्स है, 4 बॉक्स है, यहाँ पर 4 बॉक्स है कि यहाँ पर 4 बॉक्स में कुछ अलग सा दिया है, थोड़ा सा इस तरीके से कट किया हुआ है, तो ये डिफरेंट होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये फिगर दिया हो इस तरीके से एंड इसका हाफ पोर्शन शेडेड है एंड सेकंड वाला पोर्शन अनशेडेड है। तो यहाँ पे इसने अनशेडेड पोर्शन दिया, तो यहाँ पर भी अनशेडेड पोर्शन होना चाहिए, मतलब इस तरीके का कोई फिगर होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मिरर इमेज। तो इसमें मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज में आपको देखना होता है जो पास वाला फिगर है पास में जाता है, दूर वाला दूर में जाता है। ओके, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके,
एंड इसके अकॉर्डिंग ये ब्लैक वाला पोर्शन यदि आपका पास में दिया हुआ है तो जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसमें भी ब्लैक वाला पोर्शन आपका पहले होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपका ब्लैंक खाली वाला पार्ट होना चाहिए और इस तरीके से कोई फिगर आपका होना चाहिए। ओके ओके, तो इस तरीके का फिगर हमें कहाँ पे दिया है, इसमें दिया है बेसिकली, तो ये होगा ऑप्शन बी होगा जो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 25 वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, तो एक क्वेश्चन से आपका 125, इसमें आपको बताना है कि कितने आपके जो फिगर हैं बेसिकली इसमें कितने रेक्टेंगल्स। ओके, तो बेसिकली हम काउंट कर लेते हैं 1 2, इसमें बेसिकली ऑप्शंस नहीं दिए कि आपको इस क्वेश्चन में आपके, इसके बाद आपका 125 वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें बेसिकली आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्या, तो देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ओके, तो इसमें जो आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गया, 5 के बाद हो जाएगा आपका एक 6 से हो जाएगा बड़ा वाला, 6 के बाद होगा आपका 7, 7 हो गया, ये हो गया 7 हो गया अभी। इसके बाद और भी फिगर बनेंगे आपके, 7 के बाद 8, इस तरीके का फिगर बन गए। सेकंड आपका 8 के बाद 9 हो गया है। ओके, एंड इसके बाद एक बड़ा वाला आपका ये हो गया आपका 10। तो इसमें टोटल जो रेक्टेंगल आपके बनेंगे 10, तो राइट आंसर क्या होगा 10। ओके, इसमें बेसिकली ऑप्शंस आपके लिए नहीं दिए हैं तो, लेकिन राइट आंसर इसके लिए होगा आपका 10। ओके, तो आज की इस क्लास में बेसिकली हमें 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे, तो आज हमारा 25 क्वेश्चन रीजनिंग का डिस्कस हो चुका है। अब बाकी जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी इसमें इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी क्लासेज या अपडेट आपको आपके लिए लेकर आते हैं वो आपके लिए पहुंच जाया करे। ओके, है ना, तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं और अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।